हेलो फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। काफी लंबे समय के बाद आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो ऑप्शन के रिलेटेड है। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे इंट्राडे में काफी लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और जहां पे 20 30 40 50 पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। अब देखो फ्रेंड, जितने ज्यादा ट्रेड रहेंगे ना उतनी ही आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और ब्रोकरेज भी आपकी ज्यादा चली जाती है। क्या फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीक का उसी तरीके का एक सुंदर सा ट्रेड था जहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट 47,800 के पास हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था दैट वाज अराउंड 49,000 और सेकंड टारगेट 50,000 के आसपास था। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट, और सेकंड टारगेट जो था वो ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट बन रहा था। और ये टारगेट हमारा अचीव भी हुआ। अगर हम लोग एग्जैक्टली ये जो मूवमेंट है ये ऑप्शन में किस तरीके से कैरी कर पाए तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये चार्ट खुलेगा तो आपको दिखेगा कि बेसिकली दिस इज द 30 मिनट्स चार्ट ऑफ द 48,000 कॉल। 48,000 का कॉल हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया था। अब आपको डाउट आएगा कि सही में ये ट्रेड किया था उसी दिन, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को ये जो चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। 22 अप्रैल को आप देखो कि कहीं ना कहीं जब मार्केट में कोई बुलिश नहीं था, ठीक है, सभी लोगों को लग रहा था कि साइडवेज है, नीचे जा सकता है। उसी दिन मैंने यहाँ पे आपको मैसेज किया था कि लुक्स लाइक बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी फॉर द बिग मूवमेंट इन द अप डायरेक्शन, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, सिंपल सा मैसेज था। उसके बाद में मैंने खुद एंट्री की थी 48,000 का कॉल। कहाँ पे एंट्री है? 583.80। सिर्फ 5 लॉट की एंट्री थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कैपिटल डिप्लॉयड हुआ वो हुआ 43,000 के आसपास। तो क्या फ्रेंड्स, 43,000 का कैपिटल डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट हम लोग कर सकते। आप लोग आगे देख सकते हो किस तरीके से मूवमेंट मार्केट में हुई। थोड़ा सा अगर मैं आगे लेके चला जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि 13,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके और आगे लेके चले जाते, ये ट्रेड मैंने 22 को लिया, उसके बाद कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड मैंने किया था, 20,000 तक भी हमारा प्रॉफिट किया था। और लास्ट में आप देखोगे तो 50,000, 69,000 और आगे चले जाओगे तो आपको 80,000 तक का भी प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाएगा। यू कैन सी 80,000 प्रॉफिट रनिंग चल रहा था। एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे बुक किया देखो, हमने 584 पे एंट्री किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना, ये जो कॉल ऑप्शन है ये 1930 के आसपास हाई लगाया। लेकिन ये जो दिन था यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो काफी वोलेटिलिटी थी। एक अच्छी खासी मूवमेंट हम लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल गई थी। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना ही सही समझा। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1600 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड दैट वाज ग्रेट प्रॉफिट। क्योंकि अगर हम लोग इस ट्रेड को देखेंगे तो आप क्लियर कट समझ सकते हो कि यही ट्रेड है। पीएनएल डिटेल 30 अप्रैल को मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थी। जो प्रॉफिट बुकिंग किया वो भी टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था। 48,000 का सीई है, एक्सपायरी है 8 मई, 75 क्वांटिटी दैट इज 5 लॉट्स, और जो गेन है दैट इज अराउंड 73,000। अब यहाँ पे ब्रोकरेज आप देखोगे ना, पूरे 8 दिन का जो ब्रोकरेज लगा ना वो 239 रुपीज लगा। रिटर्न देखोगे ना तो आपको यहाँ ही देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 170% रिटर्न है। एक्चुअली मैंने थोड़ा यहाँ पे अर्ली बुक कर लिया, अगर वेट करते तो यहाँ पे रिटर्न 200% भी बन जाते। ठीक है, लेकिन देखो कभी भी आप या मैं, कोई भी एग्जैक्टली टॉप को नहीं पकड़ पाता है। तो एक इनफ अपना टारगेट आने के बाद हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना चाहिए। क्या मेरा टारगेट था, किस तरीके से था, ये भी मैंने टेलीग्राम पे बताया था। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँ तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि 48,000 कॉल का चार्ट है जहां पे हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। 6,090 का प्रॉफिट हमारा रनिंग चल रहा था। और कहीं ना कहीं इस स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और वी वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये एक 1000 के आसपास जहां से ये ऑप्शन आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, यहाँ पे गैप डाउन के बाद नीचे आया था। तो ये कहीं ना कहीं एक इनिशियल लेवल थी। उसके बाद में 1400 के आसपास एक सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल थी। और जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया था दैट इज अराउंड 1730। तो हमारा ये टारगेट यहाँ पे बन गया था। थोड़ा सा हम लोगों ने नीचे बुक किया, यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड था वो 1:7 का ट्रेड था। और जो हम लोगों ने ट्रेड लिए 5 लॉट्स में 583.80, बहुत कम क्वांटिटी थी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि देखो ये ट्रेड किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल्स है इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे जो टीएम लेवल्स है इनमें सेटिंग्स में चले जाते हैं।
अब ये जो टीएम लेवल्स 2.0 ये कहाँ से मिलने वाला है? तो एग्ज़ैक्टली आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। टीएम लेवल्स के आपको वहाँ पे 3 प्रोग्राम्स मिलेंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। कोई भी प्रोग्राम पे आप क्लिक करके उसके अंदर आपको 2 वीडियोज़ मिलेगी कंटेंट में, वो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 मंथ कर लेते, सेटिंग्स में चले जाना है, टाइम फ्रेम हम लोगों ने 1 मंथ कर लिया है और ओके कर देते हैं और ये जो लेवल्स का इंडिकेटर है या टूल है, हम लोग इसे लगा लेते हैं। अब आप देखो, अब आप लोगों को क्लियर कट समझेगा कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं ऊपर से नीचे आया था, ठीक है? तो यही के आस-पास से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो कहीं न कहीं जब इस लेवल पे आया था, तो हम लोग यहाँ पे नज़र रखे हुए थे कि बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, दिस इज़ द रेजिस्टेंस लाइन, इसके नीचे जाओगे दिस इज़ द सपोर्ट एरिया और ये जो है दीज़ आर द पिवोट लेवल्स P1 एंड P2। अब ये जो लेवल्स है ना, ये कहीं पे भी आपको कोई भी पिवोट, फिबोनाची उस टाइप की लेवल नहीं है। बेसिकली दीज आर द डिफरेंट लेवल जो हम लोगों ने डिजाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और सीधा नीचे आया। नीचे आने के बाद एक छोटी सी कैंडल बनी, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया था, तब हम लोगों ने इस जगह पे एंट्री किया और यहाँ से हमारा जो टारगेट था, देखो टारगेट का एरिया ये रेजिस्टेंस का एरिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहली लेवल और सेकंड लेवल काफी डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने इसका सेंटर जहाँ पे प्राइस एक्शन बनी थी, ऊपर से नीचे आया था, तो वो एग्जैक्टली लेवल मार्क की थी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अब ऑब्वियसली है कि 49,000 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, इसके ऊपर जाएगा, तो सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 50,000 जो एक राउंड नंबर है वो आ सकता है और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ी मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे इतना ही नहीं है, इवन आप थोड़ा सा पीछे जाके भी देखोगे ना, अब आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि इस पीवोट से बैंक निफ्टी निकला, सीधा नेक्स्ट पीवोट पे चला गया। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ तक आया। जब इसका ये लेवल के बाद ब्रेकआउट हुआ तो एग्जैक्टली इस लेवल पे गया। यहाँ से एग्जैक्टली नीचे आया। जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ गया। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ आया। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे एक एंट्री मिल रही थी, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया था, तो ये एंट्री हम लोगों ने कैप्चर की। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोगों ने 200% के आसपास, 150 से 200% के आसपास हम लोगों ने रिटर्न बना लिए। तो ये जो फॉल्स है इतने, इसमें कितना बड़ा रिटर्न बनता। इवन आप इसको अगर देखोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने पॉइंट बनते हैं, ऑलमोस्ट 1800। सेम 1800 पॉइंट की नीचे मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन ये जो यहाँ से ऊपर गया तो ये भी 1100-1200 पॉइंट थे, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आया तो आपको ऑलमोस्ट लो तक तो आप देखोगे 2000 पॉइंट है, लेकिन आप प्रॉफिट यहाँ बुक करते तो भी आपके पास 1000 पॉइंट होते, ठीक है। इवन ये लेवल के बाद आपको एंट्री मिलती तो भी आपको कहीं ना कहीं 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले। तो पोजिशनली आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो अलॉन्ग विद दैट लेवल। क्या सिर्फ लेवल को देख के ही ट्रेड किया जाता है? नहीं। तो यहाँ पे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे प्राइस एक्शन है या फिर मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है मार्केट में कि इस तरीके से जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, तो जनरली ये कहीं न कहीं मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में करता है और एग्ज़ैक्टली ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया था। और कोई चीज़ें हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफ़ाई, मतलब ये जो लेवल्स है, इसके साथ इसकी एक्यूरेसी या फिर इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ये और भी बढ़ा सकते हैं, राइट? ये और भी बढ़ा सकते हैं, बट कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में सीखनी है, समझनी है, तो मुझे कहीं न कहीं इस वीडियो के ऊपर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो कहीं न कहीं हम लोग उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ऐज़ ऑफ नाउ मुझे आप लोगों को यही एक्सप्लेन करना है कि इंट्राडे में हम लोग 20-30 पॉइंट कहीं न कहीं वोलेटिलिटी होती है, हमारे स्टॉप लॉस चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके से बड़े मूवमेंट अगर हम लोग मार्केट में कैप्चर करेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट है ना कि वो ब्रोकरेज हम लोगों की काफ़ी चले जाते हैं, तो हम लोग हाइली रिड्यूस कर सकते हैं। कहीं न कहीं हम लोग मार्केट का ट्रेंड जो है, वो आइडेंटिफ़ाई करके हम लोग पोजिशनली काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन बाइंग की तो काफ़ी बड़ा प्रॉफ़िट बना, राइट? क्या मैं ऑप्शन राइटिंग करता, तो क्या प्रॉफ़िट बनता? 101% इवन ऑप्शन बाइंग में था कि मोमेंटम आना चाहिए। ऑप्शन राइटिंग में अगर साइडवेज़ भी मार्केट चला जाता और यहीं पे क्लोज़ होता, तो भी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी प्रीमियम था हम लोग यहाँ पे लेने वाले थे। तो ऑप्शन सेलिंग में इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यही सेम ट्रेड इसी जगह पे हम लोगों ने 47,600 का पुट यहाँ पे सेल किया था। 47,600 का पुट
जो ₹250 के आसपास चल रहा था और हम लोगों ने ₹50 का ऑप्शन यहाँ पे एज़ अ हेज ऐड कर लिया। तो इसका टोटल प्रीमियम जो बना, ठीक है, क्रेडिट वो 200 पॉइंट बना था। अब ये 200 पॉइंट हम लोगों को 6 टू 7 डेज़ में आराम से मिल गए। अब ये 200 पॉइंट यानी क्या होता है 3000 पर लॉट। अगर कोई यहाँ पे 5 लॉट से भी ट्रेड करता है तो आप समझ लो कि 15,000 रिटर्न यहाँ से आराम से बने। और ये 5 लॉट सेल करने के लिए बैंक निफ्टी कितना मांगेगा आपको? हार्डली 1.5 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अगर अगर आपके पास कैपिटल है तो आराम से 5 लॉट आप सेल कर सकते हो अलोंग विद द हेज, राइट? तो 1.5 लाख के ऊपर अगर आपका 15,000 रुपए बन जाता है तो आप एक ही ट्रेड में आप 10 से 12% आराम से रिटर्न जनरेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि मोमेंटम आएगा, नहीं आएगा, थोड़ा टाइम चला जाए, आपने एक्सपायरी पास में ले ली, तो हो सकता है कि लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन की सटीक जानकारी, सही जानकारी होना ज़रूरी है। उस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एंड उसके बाद में कौन-सा ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना है, ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हो, तो काफ़ी सेफ साइड आप यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्सेप्ट है टीएम लेवल्स नॉट ओनली इन इंट्राडे कि डेली में हम लोग जो इंट्राडे में यूज़ करते हैं, वही सिर्फ़ बहुत इफ़ेक्टिव है, ऐसा नहीं है। मंथली के जो लेवल्स हैं, वो भी बहुत ही अल्टीमेटली मार्केट में यूज़ होते हैं। इवन अगर आप लोग थोड़ा-सा निफ्टी में जाके चेक करते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि देखो एग्ज़ैक्टली यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के आस-पास डबल टॉप बनाया। अब देखो बहुत लोग डबल टॉप वगैरह हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस के आस-पास, नीचे आया, ऊपर गया, डबल टॉप बना। ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये आपका स्टॉप लॉस रहा इतना, ये आपकी रिस्क रही और आपका प्रॉफिट देखो कितना बढ़ गया। इवन लेवल टू लेवल आप चेक करोगे ना देखो एग्जैक्टली यहाँ से निकला ऊपर की तरफ गया रेजिस्टेंस को टच किया फिर नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल को टच किया ऊपर गया यहाँ से फिर रेजिस्टेंस पे आया तो एग्जैक्टली देखो पीवोट पे आया पीवोट से ये लेवल तो इतनी बड़ी और ये जो डिस्टेंस है ना इसको अगर आप देखोगे कि लेवल टू लेवल कितना मूवमेंट हो रहा है तो 800 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है पोजिशनली भी अगर आप इस तरीके के लेवल यूज़ करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एंड ऑब्वियसली इंट्राडे अगर आपको सीखना है सिमिलर देखो ये कितना सुंदर सेटअप है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आधा ही सेटअप है इसमें और एडिशनल पॉइंट्स होने चाहिए जो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा कॉम्बो प्रोग्राम है उसमें ऐड करने का तो उन लोगों को इन सारी चीज़ों का फायदा ज़रूर मिलेगा एट द सेम टाइम हम लोग कॉम्बो में कहीं ना कहीं हम लोग इंट्राडे का एक परफेक्ट सेटअप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अगर आप लोग इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है एक सेटअप के साथ अलोंग विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड अलोंग विद द प्रॉपर रूल्स तो कहीं ना कहीं आप कॉम्बो की तरफ देख सकते हो उसी कॉम्बो में आपको इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा हाउ टू ट्रेड द इक्विटी मिलेगा और पोजिशनल भी सेटअप हम लोग उसमें जरूर ऐड करने की कोशिश करेंगे अगर उस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहता है तो यहाँ पे भी हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे सो होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत